नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। लाइव आएंगे, माहौल बताएंगे सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर। सर्दियों का सीजन, आलू मटर गोभी की तहरी के साथ अचार और पापड़, परम आनंद की अनुभूति होती है। किसी दक्षिण भारत के रहने वाले से पूछेंगे तो वो पापड़ के साथ परम आनंद का फॉर्मूला सांभर चावल के साथ बता देगा। क्या कभी पापड़ खाते वक्त आपने ये सोचा है कि आखिर ये आया कहां से है? ये किसी संयोग का नतीजा है या प्रयोग का? क्या आप जानते हैं कि भारत के घर घर तक पापड़ पहुंचने में एक बड़े कोऑपरेटिव मूवमेंट का हाथ है? इधर सरकार और पापड़ बनाने वालों के बीच जीएसटी को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया है। तो आज आपको बताते हैं पापड़ को लेकर जीएसटी का चक्कर और साथ में पापड़ की कहानी। असल में आजकल भारत सरकार पापड़ इंडस्ट्री के साथ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वाला टंग ट्विस्टर खेल रही है। हुआ ये कि पापड़ बनाने वाली कुछ कंपनियां सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर्स यानी कि सीबीडीटी के पास पहुंची हैं। सीबीडीटी अप्रत्यक्ष टैक्स के नियम कायदे तय करने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक पापड़ बनाने वाली कंपनियां गुजरात की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के फैसले को लेकर कंफ्यूजन की दुहाई दे रही हैं। एआर का कहना है कि पापड़ पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर पापड़ गोल से चौकोर हुआ या उसमें कोई खास मसाला डाला गया तो इसकी जीएसटी कैटेगरी बदल जाएगी। अथॉरिटी का कहना है कि पापड़ मतलब फिक्स साइज और फिक्स रेसिपी। अगर इसमें छेड़छाड़ की गई तो ये अनफ्राइड फ्राइम्स की कैटेगरी में आ जाएगा। फ्राइम्स यानी वे भारतीय स्नैक फूड्स जो मुख्य रूप से आलू और साबूदाना से बनाए जाते हैं। फ्राइम्स पर 18% जीएसटी लगता है। पापड़ बनाने वाली कंपनियों को अब समझ में ही नहीं आ रहा कि अपने किस प्रोडक्ट को पापड़ माने, किसको फ्राइम्स। जब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा कंपनियां रेट नहीं तय कर पाएंगी। अब पापड़ की परिभाषा को लेकर सीबीडीटी ही फैसला लेगी। और अब आपको सुनाते हैं पापड़ की कहानी। लेकिन पापड़ का इतिहास जानने से पहले इससे जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाते हैं। दक्षिण में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हुए हैं श्री रमन महर्षि। वो 1859 में पैदा हुए और उनकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा 1950 में समाप्त हुई। 15-16 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया, आध्यात्म की ओर मुड़ गए और अन्नामलाई के पहाड़ों पर ज्ञान की तलाश में निकल गए। कुछ बरसों बाद वापस आए और लोगों के बीच अपने प्रवचनों को लेकर मशहूर हो गए। रमन महर्षि जब 29 साल के थे तो एक दिन उनकी माँ उनके घर गई। बरसों बाद माँ को देखकर उन्हें अच्छा तो लगा, लेकिन उन्होंने माँ को चेताया कि वो साधु सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, ऐसे में उनसे किसी मदद की वो आशा ना करें। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, बस पापड़ बनाने में मेरी मदद कर दो। रमन महर्षि अपनी माँ की दाल पीसकर साथ पापड़ बनाने बैठ गए। इस दौरान उन्होंने एक आध्यात्मिक गाना लिखा। गाने के बोल थे अपलमित्तु पारा। इस गाने का भावार्थ कुछ ऐसा था, जिस तरह अपने मन को थपथपाना चाहिए, कुछ उसी तरह पापड़ का आटा गूंथना चाहिए, फिर शांति की बेलन के साथ उसे समता की थाली में बेल लें। सबसे आखिरी में पापड़ की तरह खुद को बुद्धि और प्रज्ञा की ज्वाला में सेक लेना चाहिए। इस तरह आप पापड़ पा भी सकते हैं और इसे खा भी सकते हैं। ये सीधे सीधे यू कांट हैव केक एंड ईट इट टू के दर्शन के खिलाफ है, लेकिन आध्यात्म में ये मुमकिन करने का तरीका श्री रमन महर्षि ने पापड़ के जरिए समझाया है। भारत में पापड़ कब और कैसे आया, इसे लेकर कोई ऐतिहासिक जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन जानकार मानते हैं कि घरों में से परंपरागत तरीके से बरसों पहले से बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मुगल काल से पहले भी पापड़ को खाने में इस्तेमाल किया जाता था। देश भर में स्थानीय सामग्री की उपलब्धता के हिसाब से पापड़ का रंग रूप भले अलग अलग था, लेकिन पापड़ देश में बहुत पहले से मौजूद है। कुछ लोग इसमें काली मिर्च, जीरे जैसे मसालों के इस्तेमाल की वजह से मानते हैं कि इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। आलू से लेकर चावल और दाल से लेकर कटहल तक के पापड़ भारत में बनाए जाते हैं। अब जानते हैं कि भारत में पापड़ इंडस्ट्री का क्या हाल है। भारत में पापड़ का मार्केट तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का है। इसे देश का सबसे बड़ा गृह उद्योग बताया जाता है। मतलब इससे देश की ऐसी आबादी जुड़ी हुई है जो अपने घर पर रहकर इसमें काम करती है। मिसाल के तौर पर लोग पापड़ के लिए आटा गूंथने का काम, मसाला पीसने का काम अलग से घर पर रहकर ही कर लेते हैं, यानी इस काम से भारी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अगर बड़े ब्रांड्स की बात करें तो लिज्जत, आनंद पापड़, गणेश पापड़ और नंदन पापड़ जैसे ब्रांड्स काफी पॉपुलर हैं। त्योहारों से पहले उत्तर भारत की तकरीबन हर छत पर पापड़ बनाकर छतों पर सूखते मिल जाएंगे। फिर साल भर रेडीमेड पापड़ को घर घर तक एक खास ब्रांड ने पहुंचाया जिसका नाम है लिज्जत।
इस पापड़ ब्रांड की शुरुआत 7 महिलाओं ने की और बाद में ये एक सहकारिता आंदोलन में तब्दील हो गया। बात है 1959 की गर्मियों की। मुंबई के गिरगांव इलाके में लोहाना निवास नाम की एक इमारत थी। उसकी छत पर 7 गुजराती महिलाएं रोज की तरह बैठक के लिए जमा हुई। कई दिन से महिलाएं सोच रही थी कि खाली वक्त में गप्पे मारने से तो अच्छा है कि कुछ काम भी किया जाए। कारण था कि इससे अपनी जेब में भी कुछ पैसे आएंगे और रोज रोज पति से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। कई आइडिया दिमाग में आया, लेकिन आखिर में तय हुआ कि वो मिलकर पापड़ बनाएंगी और बाजार में उसे बेचेंगी। इस काम में सबसे बड़ी अड़चन थी कैपिटल की। मतलब कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल या शुरुआती पैसा चाहिए होता है। जब महिलाएं खुद ही अपने पतियों पर आश्रित थी तो काम शुरू करने के लिए पैसे कहां से आते। ऐसे में सबने मिलकर 80 रुपए का कर्ज लिया और पापड़ बनाने के लिए कच्चा माल खरीदा गया। सभी महिलाओं ने मिलकर पहले दिन 4 पैकेट पापड़ बनाए। पापड़ बेचने में महिला गृह उद्योग के संस्थापक पुरुषोत्तम दामोदर दत्तानी ने उनकी मदद की। उन्होंने 4 पैकेट गिरगांव के आनंद जी प्रेम जी स्टोर में बेच दिए। पहले दिन 1 किलो पापड़ बेचकर 50 पैसे कमाई हुई। अगले दिन 1 रुपए। धीरे धीरे और महिलाओं ने जुड़ना शुरू किया। फिर दिमाग में ख्याल आया कि अगर प्रोडक्शन बनाना है तो और महिलाओं को जोड़ना होगा। अगले 3-4 महीने में ही 200 से ज्यादा महिलाएं जुड़ गईं। अब तक केवल घर के काम कर रही ये महिलाएं इतनी तेजी से पापड़ बनाने के काम में जुटी कि वडाला में भी एक ब्रांच खोलनी पड़ी। साल 1959 में 6000 रुपए के पापड़ की बिक्री हुई थी, जो उस वक्त के हिसाब से काफी बड़ी रकम थी। ये वो वक्त था जब आम सरकारी कर्मचारियों को 50 से 70 रुपए महीने सैलरी मिलती थी। लिज्जत पापड़ शुरू करने वाली 7 महिलाओं में से एक जसवंती बेन पोपट ने एक बार बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। बताया था कि उन्हें और 7 की कम पढ़ी लिखी महिलाओं को कभी अंदाजा नहीं था कि ये सब इतना बड़ा हो जाएगा। जसवंती बेन पोपट को साल 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जसवंती बेन पोपट के अलावा जिन 6 अन्य महिलाओं ने लिज्जत पापड़ की शुरुआत की, उनके नाम हैं जयाबेन विठलानी, पार्वतीबेन थोड़ानी, उजमबेन कुंडालिया, बनुबेन तन्ना, छूटड़बेन गौड़ा और लघुबेन गोकानी। पापड़ का बिजनेस उम्मीद से ज्यादा सुपर फास्ट स्पीड में बढ़ रहा था। अब इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में इन 7 महिलाओं को समाज सेवी छगन बप्पा का साथ मिला। उन्होंने कुछ आर्थिक मदद की। इसका इस्तेमाल महिलाओं ने मार्केटिंग टीम, प्रचार या लेबर बढ़ाने में नहीं बल्कि पापड़ की गुणवत्ता सुधारने में किया। मुनाफा देख और महिलाओं ने जुड़ने की इच्छा जताई तो इसके संस्थापकों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कराने का फैसला किया। इस तरह से जन्म हुआ श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का। इसमें शुरुआत से ही कोई एक मालिक नहीं बनाया गया, बल्कि महिलाओं का समूह ही इसे चलाता है। 7 महिलाओं के साथ शुरू हुए इस वेंचर में आज करीब 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। फेमिना मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लिज्जत का सालाना टर्नओवर करीब 1600 करोड़ रुपए है। अब काम का सिस्टम भी जान लेते हैं। इस संस्था में कोई किसी को नाम या पोस्ट से नहीं बुलाता। सब महिलाएं एक दूसरे को बहन कहकर बुलाती हैं। महिलाएं सुबह 4:30 बजे से अपना काम शुरू कर देती हैं। एक ग्रुप आटा गूंथता है तो दूसरा इसे इकट्ठा करके घर में ही पापड़ बेलने का काम करता है। आवाजाही के लिए एक मिनी बस की मदद ली जाती है। पूरे प्रोसेस पर मुंबई की एक 21 सदस्यों की टीम नजर रखती है। लिज्जत की प्रेसिडेंट स्वाति रविंद्र पराड़कर महज 10 साल की थी जब उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार आर्थिक संकट में था। उनकी मां पापड़ बनाती थी और स्वाति रोज स्कूल जाने से पहले छुट्टियों में उनकी मदद करती। बाद में उन्होंने लिज्जत कोऑपरेटिव ज्वाइन कर लिया और इसकी प्रेसिडेंट भी बन गई। फिलहाल देश के 18 राज्यों में लिज्जत पापड़ बनाने वाली संस्था श्री महिला गृह उद्योग की ब्रांच है। लिज्जत पापड़ की स्टोरी से लगान जैसी फिल्म बनाने वाले फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने 2020 में इस कहानी पर फिल्म बनाने की घोषणा कर दी। फिल्म का नाम होगा कुर्रम कुर्रम और लीड रोल में होंगी कियारा आडवाणी। खैर, फिल्म तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन तब तक पापड़ खाकर कुर्रम कुर्रम तो किया ही जा सकता है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। जाते जाते आपको ये भी बता देते हैं कि दी लल्लन टॉप पर हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को बेहद आसान भाषा में समझाने वाला शो, एक नया पैसा। तो जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।